राजा राम मोहन राय के साथ सती प्रथा का आंदोलन रहा होगा, तो 3 तलाक का इतिहास जब भी लिखा जाएगा तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम लिखा जाएगा। आज किसी की मुस्लिम की बेटी को कोई फोन पर 3 तलाक नहीं दे सकता। यह भारत की बेटी है, इसके बाद किसी मुसलमान की बेटी है, और भारत की बेटी को इस तरह से अपमानित करने का अधिकार भारत की धरती पर किसी को घर जाता हूं तो एक हाथ में बिक्री किया हुआ पैसा और दूसरे हाथ में फल और मिठाई लेके जाता हूं। मेरा भी पुत्र जब दौड़ के पिता के बाहों को पकड़ता है तो एक बाप अपने बेटे को पकड़ता है, एक बाप अपनी पत्नी को पकड़ता है, और स्वाभिमान के साथ पत्नी के सामने पति के रूप में और पुत्र के सामने पिता के रूप में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण ये खड़ा है पिता। मैं आपके जिस मुसलमान की बेटी को 3 तलाक कह के विदा कर दिया जाता था फोन पर, लगता होगा किसी को यह धर्म में हस्तक्षेप है, लेकिन यह हस्तक्षेप जिस प्रकार से हिंदू धर्म की बुराई थी सती प्रथा, उसी तरह से मुस्लिम धर्म की ये 3 तलाक ये भी प्रथा है। अगर सती प्रथा को इस देश ने स्वीकार नहीं किया तो 3 तलाक भी इस भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने दिया है। भारत में कहना चाहता हूं, ये 70 साल के बुजुर्ग हैं, ये मुसलमान हैं, आज इनका बेटा यदि दवा के कारण इनको घर से बाहर निकाल देगा, भारत का मंत्री इसकी गारंटी लिया है कि 70 साल के ऊपर चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, यादव हो, चाहे भूमियार हो, किसी का पूर्वज 70 साल से ऊपर का वरिष्ठ नागरिक दवा के अभाव में मर नहीं सकता। आज की ये संकल्प सभा है, किस बात के लिए संकल्प सभा है कि आप सब क्या चाहते हैं कि 2047 में यह भारत विकसित भारत बने। अगर चाहते हैं तो इसी का संकल्प आपको लेना है, लेकिन संकल्प लेने से पहले 11 साल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। ये सरकार का लेखा जोखा प्रस्तुत करने के लिए हमारी पार्टी ने एक आपके सामने खड़ी हुई है। ये कार्यक्रम विद्यालयों में हो जाता, मैरिज हॉल में हो जाता। मैं कल अपने अध्यक्ष से अनुरोध किया कि 11 साल की इतनी उपलब्धियां हैं और लोकतंत्र के आप सब मालिक हैं, आपके बीच में हर साल पार्टी हिसाब देने आती है, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। 2014 में जब आपके समर्थन से, आशीर्वाद से इस देश में सरकार बनी थी, उस समय इस देश की स्थिति क्या थी? थोड़ा सा विचार करिए। व्यापारी रात को शटर गिरा रहा था, गोली मार के बैग छीन लिया जाता। किसान उपज का मूल्य देता था, खरीदे लाता था, किसी ने बिजली नहीं मिली, खेत में पानी पहुंचाना दुर्लभ था। लगता था कि गंगा को भगीरथ जितने परिश्रम से गंगा सारनगर तक पहुंचाए थे, किसान को खेत में पानी पहुंचाना था। आतंकवादी घटनाएं अयोध्या से लेकर, मथुरा से लेकर, बनारस से लेकर अनेक जगहों पर होती थी। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, रात को चलना दुर्भर था। झगड़ा हिंदू मुसलमान का लगाया जाता था, अगड़ा पिछड़े लगाया जाता था, झगड़ा लगाया जाता था। हटाने पर इस देश में कांग्रेस की हुकूमत चली है, गरीबी हटी नहीं। एक घटना में जिक्र आपकी अदालत में करना चाहता हूं कि राशन तेल आज राशन की दुकान पर नहीं मिलता, लेकिन पहली बार जब कि राशन तेल वितरण बंद करने का ऐलान केंद्र की सरकार ने किया, तो विपक्षी दलों ने कहा कि ये विपक्षियों की सरकार है, इसकी राशन तेल को गरीब एक किसान मजदूर अपनी झोपड़ी में ढिबराता था, तेल को दूर करा, चक रहे हैं। और वो किरासन का तेल उद्योगपतियों के पेट्रोल पंप पर चला जाता था। पेट्रोल पंप में मिलावट होती थी और किरासन गरीब पर निकलता जाता था पेट्रोल पंप पर। आज तेल मिलता है, लेकिन एक गरीब पहुंचा
घर बिजूची, उसके चोला गौचा, साल बार पहुंचा, सलोचा, गरीब घर रात भोजा भाई भूखा नहीं, ऐसे राज प्रणाली की व्यवस्था। जिस दिन जनधन खुला था, उस गरीब को भी लगता था कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान किया है जनधन खाते के लिए, वास्तव में इसका उद्देश्य क्या है। उस गरीब को समझ में नहीं आता था कि जनधन खाता क्यों खुला है। लेकिन जब जनधन खाता खुला और डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम से उनके खाते में पैसा जा रहा है, चाहे विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, कोई उनके अकाउंट में जा रहा है, बीच का बिचौलिया 1 रुपया नहीं ले पा रहा है। और जनधन खाते पर उस मजदूर के मन में जो स्वाभिमान जगा है, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। पार्टी के प्रदेश सभापति जी एक बार कह रहे थे कि लखनऊ अपने यहाँ से निकल के सब दुकान पर ठेले के पास सब्जी लेने थे। उन्होंने समय से तुम तो बिक्री अच्छी है, बताओ कितना कमाए हो। 1-2 बार उनका उत्तर दिया, वो अपने बिक्री में मस्त था। लेकिन कई बार जब छीने लगे रो के क्या बताइए, कहा कि नेता सुबह से पैसा लेता हूं, शाम को बिकता है 3 हिस्सा सूद में चला जाता है। मैं प्रयास करता हूं कि मेरी पत्नी सो जाए, बच्चे सो जाए, वह राह देखता है वो बच्चा कि मेरा भी घर वापस आएगा। चाहे गरीब का बेटा हो, चाहे अमीर का बेटा बेटा हुआ करता है और उसका पिता पिता हुआ करता है। बेटा जब सोचता है कि मेरा बाप दिन रात कमा के शाम को लौटेगा, तो उसके मन में भी एक उत्साह है कि मेरा भी बाप है, और उस बाप से भी अपेक्षा करता है कि आएगा तो मिठाई लाएगा, पटाखा लाएगा, कपड़ा लाएगा। लेकिन वो गरीब दिन भर सब्जी बेचने के बाद भी महाजन को सूद में रुपया देता था। स्वाभिमान से वो घर वापस नहीं हो पाता था। रमापति जी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनधन खाता खुलवाया है, आपने खोला नहीं है क्या? उसने कहा कि मैंने कुछ नहीं जानता। सुबह जाके जनधन खाता खुला, 6 महीना उनका खाता चलता रहा। उसके बाद उनको एक कार्ड मिला, एटीएम कार्ड। उस कार्ड से उन्होंने बताया कि 10,000 रुपया निकाल लेना। सुबह 10,000 रुपया निकाला, महाजन के दरवाजे पर नहीं गया, सब्जी मंडी में गया, सब्जी खरीदा, रात तक बेचा। 1 दिन बेचा, 2 दिन बेचा, 3 दिन बेचा। जब 30 दिन बेच लिया तो 30 दिन के बाद वो 10,000 की पूंजी उस बैंक में ले जाके जमा कर दिया। और इसके बाद जब रमापति जी पहुंचे, पूछा कि अब बताओ क्या स्थिति है। जो बात ने थी मैं आपकी अदालत करना चाहता हूं। उसने नरेंद्र मोदी के योजना के कारण मैं यह कहना चाहूं कि मैं इतने दिन तक अपने बेटे का पिता था, अपनी पत्नी का पति था, लेकिन स्वाभिमान के साथ रात को घर नहीं जाता था। जनधन खाते के कारण मैं जब रात को घर जाता हूं तो एक हाथ में बिक्री किया हुआ पैसा और दूसरे हाथ में फल और मिठाई लेके जाता हूं। मेरा भी पुत्र जब दौड़ के पिता के बाहों को पकड़ता है तो एक बाप अपने बेटे को पकड़ता है, एक बाप अपनी पत्नी को पकड़ता है, और स्वाभिमान के साथ पत्नी के सामने पति के रूप में और पुत्र के सामने पिता के रूप में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण ये खड़ा है पिता। मैं आपकी अदालत में कहना चाहता हूं, ये 70 साल के बुजुर्ग हैं, ये मुसलमान हैं। आज इनका बेटा यदि दवा के कारण इनको घर से बाहर निकाल देगा, भारत का मंत्री इसकी गारंटी लिया है कि 70 साल के ऊपर चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, यादव हो, चाहे भूमियार हो, किसी का पूर्वज 70 साल से ऊपर का वरिष्ठ नागरिक दवा के अभाव में मर नहीं सकता। उसके लिए 5 लाख की व्यवस्था देश के प्रधानमंत्री ने किया है। मैं अदालत में 11 साल सरकार चलाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के नाते आपकी अदालत में पूछना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय ने बताया है कि यह मुस्लिम आबादी है। आके कोई मुसलमान भाई से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यह भरोसा किसी देश के प्रधानमंत्री ने आज तक लोकतंत्र के इतिहास में 75 साल की आजादी में किसी वृद्ध को दिया हो? तो खड़ा होकर सवाल करिए।
जिस मुसलमान की बेटी को 3 तलाक कह के विदा कर दिया जाता था फोन पर। लगता होगा किसी को यह धर्म में हस्तक्षेप है, लेकिन यह हस्तक्षेप जिस प्रकार से हिंदू धर्म की बुराई थी सती प्रथा, उसी तरह से मुस्लिम धर्म की यह 3 तलाक यह भी प्रथा है। अगर सती प्रथा को इस देश ने स्वीकार नहीं किया तो 3 तलाक भी इस भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने मिटा के रख दिया। राजा राम मोहन राय के साथ सती प्रथा का आंदोलन रहा होगा, तो 3 तलाक का इतिहास जब भी लिखा जाएगा तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम लिखा जाएगा। आज किसी की बेमुस्लिम की बेटी को कोई फोन पर 3 तलाक नहीं दे सकता। यह भारत की बेटी है, इसके बाद किसी मुसलमान की बेटी है, और भारत की बेटी को इस तरह से अपमानित करने का अधिकार भारत की धरती पर किसी को नहीं है। यह गारंटी देश के प्रधानमंत्री ने दिया है। दुनिया के अंदर कोई नारी सिंदूर नहीं करती है, केवल भारत के अंदर सिंदूर होता है। आने वाले कुछ पढ़ी लिखी लड़कियां तो सिंदूर को छिपा के किया करती हैं, कोई ना जाने कि मेरे माथे पर सिंदूर लगा है। लेकिन केवल एक घटना, अरे 300 लोगों की हत्याएं हुई थी बंबई के अंदर 5 स्टार होटल में। मैं आपकी अदालत में पूछने आया हूं कि कौन सा बम गिरा था पाकिस्तान की धरती पर, बता दीजिए खड़ा होके। लेकिन आज जब मैं भाषण देने खड़ा हुआ हूं तो जिन आतंकवादियों ने मेरी बहन बेटियों की सिंदूर को धोके यह चुनौती दिया था कि जाके बता देना देश के प्रधानमंत्री को कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का अंजाम यही होगा, इनकी बहन बेटियों के सिंदूर को धो देंगे, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर चुनौती आतंकवादियों ने दिया है तो भारत के सैनिकों ने जवाब दिया। सिंदूर ऑपरेशन करके 25 मिनट तक पाकिस्तान पूरी तरह से भारत की मिलिट्री के कब्जे में था। मैं कहना चाहता हूं कि अगर भारत के सैनिक चाहे होते तो पाकिस्तान के अंदर उनकी मजार पर नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं रहता। यह मिलिट्री के हाथ में था, उनको जीवन दान दिया है भारत के सैनिकों ने। और ये लड़ाई 3 दिन के बाद जब बंद कर दिया गया तो विपक्ष ने सवाल खड़ा किया, दुनिया के अंदर युद्ध की जब भी विवेचना होगी, अरे रसिया लड़ रहा है यूक्रेन से और इजराइल लड़ रहा है ईरान से, फिलिस्तीन से, लेकिन भारत ने जो लड़ाई लड़ी है पाकिस्तान से, हिम्मत रही है कि सर उठा देंगे। और चाइना भी आज हतप्रभ है, उनके सारे मिसाइल हरियाणा के खेत में गिर गए और भारत का ब्रह्मोस जाके पाकिस्तान की धरती पर गिरा है। जिस उत्तर